हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का मैथ और चैप्टर देखिए, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें आप कुछ जनरल क्वेश्चन जो आपको घरों में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जनरली हमें घर में पूछा जाता है कि सपोज आपके पास आपके दादाजी एक एप्पल लेके आ गए, ठीक है, और उस एप्पल को उन्होंने कहा कि इसका हाफ कर दीजिए, तो उस केस में तो आप उस एप्पल का हाफ कर लेंगे। बट अगर आपको उन्होंने ये कहा कि इसका 1/4 आप अपने भाई को दे दीजिए, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हाफ के लिए तो ठीक है, हम इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं, 1/4 का पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है। और वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको 1 पार्ट्स में कैसे मैं इसको डिवाइड करूं। और अब अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो तो आपके पेरेंट्स कहेंगे, अच्छा आपको ये नहीं पता, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आप मैथ्स में क्या पढ़ते हो, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो देखिए, भिन्न क्या होती है, ठीक है। किसी होल का जब हम क्या करते हैं, पार्ट्स करते हैं, किसी होल का जब आप क्या करते हो, कुछ पार्ट्स करते हो उस होल का, तो इसी को हम कहते हैं वो भिन्न है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन मैथ अ फ्रैक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, इसको हम पहले इस तरह से समझेंगे। देखिए, ये एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल को हमने क्या कर दिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये इक्वल पार्ट्स होंगे, ये पार्ट्स आपका कैसा होगा, इक्वल होगा। तो थोड़ा सा हम सेंटर में ले लेते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम इसको क्या लिखेंगे, 1/2, 1/2, ठीक है। तो इसको हम जनरली आप अपने घर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि इसका आधा कर दिया हमने, ठीक है। कोई भी चीज आपके पास है, आपने उसका आधा कर दिया है, तो ये आपका क्या होता है, हाफ, ठीक है। अब इसी हाफ पार्ट्स को आप यदि इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है। अब हमने इस सर्कल के 4 पार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो 4 भाग में हमने इस सर्कल को बांट दिया है। तो अब हम इसको 1/2 ना कह के क्या कहेंगे, 1/4, ठीक है। और इस 4 पार्ट्स में भी आप क्या करेंगे, 1 के हमने क्या कर दिए हैं यहाँ पर 1/4, ठीक है, 1/4, यानी कि 1 आपके पास पूरा होल पार्ट्स था और डिवाइडेड पार्ट्स आपके कितने हैं, 4 है। तो फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में आप जो है किसी भी होल पार्ट्स को, किसी पूरे को जब आप क्या करते हो, भागों में डिवाइड करते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप डिवाइड करेंगे उसको इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने इस तरह से सर्कल बना दिया, ठीक है, सर्कल हमने इस तरह से बना दिया और इसके हम किस तरह के पार्ट्स कर रहे हैं, देखिए इधर पार्ट्स कर दिए, इधर कर दिए, इधर कर दिए, ठीक है। इस तरह से हम पार्ट्स करके इसको आप कभी भी किसमें, इसको आप भिन्न में कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हो, डिवाइड आप भिन्न में इसको नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इस सर्कल के इक्वल पार्ट्स है ही नहीं। देखिए ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसी तरह से ये आपका रेक्टेंगल बन गया है और अलग अलग शेप्स के ये आपके पास फिगर आ गई है, ठीक है। तो जब आपके पास होल का इक्वल पार्ट्स हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमने उस होल को क्या कर दिया है, पार्ट्स में, फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कितने होल पार्ट्स हैं और होल पार्ट्स के आपको कितने पार्ट्स आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखा है 1/4, ठीक है। अगर आपको आपके पेरेंट्स ने कह दिया कि ये एक रोटी है और इस रोटी का आप क्या करें, 3 पार्ट्स आप खा लें,
3 पार्ट्स आप खा लें और 1 पार्ट्स को आप बचा दें। तो इसको आप फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 पार्ट्स आपके क्या हैं, वो आपने खा लिए हैं। तो आपने कितना पार्ट्स खाया है, तो देखिए 3 अपॉन 4। 3 अपॉन 4 क्यों, आपके टोटल जो डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं वो आपके डिनोमिनेटर। अच्छा, यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट्स होता है इसको हम कहते हैं डेनोमिनेटर। यानी कि ये आपका अंश है, अंश, हिंदी में इसको अंश कहेंगे और इसको हर कहेंगे। तो ऊपर वाले पार्ट्स को हम हमेशा क्या कहेंगे, वो अंश है यानी कि न्यूमरेटर है, और नीचे वाले पार्ट्स को हम कहेंगे वो हर है यानी कि उसका डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन की डेफिनेशन है वो क्या दे रखी है, फ्रैक्शन इज यूज रिप्रेजेंट द पोर्शन और पार्ट्स। किसको ये रिप्रेजेंट करता है, किसी पोर्शन और पार्ट्स को, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर इस सर्कल के हमने क्या कर दिए हैं, 4 पार्ट्स कर दिए हैं, और 3 पार्ट्स को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर शेडेड कर दिया है, या फिर आप इसको कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस शेडेड पार्ट्स का जो फ्रैक्शन होगा वो 3 अपॉन 4 होगा, 3 अपॉन 4 होगा, ठीक है। ऑफ द होल थिंग्स, किस चीज का, हमने होल थिंग्स का क्या करना है, पार्ट्स करना है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल। तो ये यहाँ पर मेन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, होल के इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई चीज दे रखी है और उसके इक्वल पार्ट्स नहीं है और टीचर आपको कहे कि इसके आप क्या करिए, फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कीजिए, तो वो पार्ट्स आप कहेंगे कि वो आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि होल पार्ट्स को हम क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अ फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट्स, ठीक है। फ्रैक्शन में हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। जो मैंने आपको कहा न्यूमरेटर यानी कि इसको हम कहेंगे अंश, हिंदी में आप इसको कहेंगे अंश, और डिनोमिनेटर आपका होगा हर, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ द टॉप इज कॉल्ड, ऊपर के जो नंबर होता है उसको आप न्यूमरेटर कहते हो। जैसे आपका यहाँ पर ऊपर का नंबर था, इसको हमने क्या कहा, ये न्यूमरेटर है। एंड द नंबर ऑन द बॉटम, जो बॉटम का नंबर होगा उसको आप कहेंगे ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। द न्यूमरेटर डिफाइन द नंबर ऑफ द इक्वल पार्ट्स, ठीक है। जो न्यूमरेटर है वो क्या डिफाइन करता है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन, वेयर the denominator define the total number of the equal parts in the whole, ठीक है। जो आपका न्यूमरेटर है वो क्या डिफाइन करता है कि जो पार्ट्स आपने क्या किए हैं, जो इक्वल पार्ट्स हैं, इक्वल पार्ट्स आपने ले लिए हैं। सपोज कीजिए ये आपकी कोई रोटी है, या फिर इसको हम, आपने घर में रोटी खाई होगी, ठीक है, ये रोटी है। अब इसके हमने 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं, 4 इसके बराबर हमने भाग कर दिए हैं, ठीक है। तो ये बराबर भाग है, आप इसको ढंग से बना लें, ठीक है। अब हमने इसके 2 पार्ट्स को, यहाँ पे देखिए इसको मैं क्या कर देती हूँ, शेडेड कर देती हूँ। तो 4 पार्ट्स के हमने क्या कर दिए हैं, इस रोटी के हमने क्या कर दिए हैं, 4 पार्ट्स कर दिए हैं। अब इस 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स तो आपने इक्वल पार्ट्स आपने ले लिए, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, द न्यूमरेटर डिफाइंस द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन। जो पार्ट्स आपने ले लिया है, ये रोटी आपने ऊपर की खा ली है, तो इस पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, ये आपका न्यूमरेटर है। मीन्स यहाँ पर आपने 2 इक्वल पार्ट्स को खाया है, तो ये आपका 2 आपका ऊपर का पार्ट्स होगा, यानी कि न्यूमरेटर्स का भाग होगा, न्यूमरेटर्स का आपका पार्ट्स होगा, ठीक है। एंड वेयर द डिनोमिनेटर डिफाइन द टोटल नंबर, तो टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो टोटल नंबर इसमें कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं।
तो जो आपका डिनोमिनेटर है टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन द होल, तो टोटल होल्स के हमने कितने पार्ट्स कर दिए हैं 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ठीक है, और ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। तो आपको जनरली आपकी जो डेली लाइफ है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पेरेंट्स आपको कभी क्वेश्चन कर लेंगे कि आप इस एप्पल्स के 1/4 पार्ट्स आप खा लीजिए, या फिर किसी को दे दीजिए 2/3 पार्ट्स आप किसी को दे दीजिए, या 2/3 2/3 भाग आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें फ्रैक्शन से मिलता है, भिन्नों से मिलता है, ठीक है। और भिन्न क्या है, जब किसी होल का हम क्या कर देते हैं इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये मैटर नहीं करता है कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर वो 2 पार्ट्स में भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तब भी हम उसको क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तब भी हम उसको क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक और सर्कल बना दें, ठीक है, अब हम यहाँ पर रेक्टेंगल बना देते हैं, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल के हमने क्या कर दिए, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए ये कोई रेक्टेंगल है। अब देखिए हमने इसके पहले ये कोई होल नंबर है, ये क्या है होल, ये क्या है होल, ठीक है। अब इस होल के हमने कितने पार्ट्स किए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 6 3 18 हमने इसके टोटल पार्ट्स कर दिए। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल पार्ट्स, टोटल क्या है 18 पार्ट्स हैं इसकी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर शेडेड पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पर आपका जो शेडेड पार्ट्स हैं वो आपके हैं 12, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, वो हम लिखेंगे 12/18, ठीक है। तो यहाँ पर होल पार्ट्स के हमने क्या कर दिए हैं बहुत सारे इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं, ठीक है, जिसमें आपके टोटल पार्ट्स इसमें 18 हैं और 12 इसके शेडेड पार्ट्स हैं। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल है 5/10 इज अ फ्रैक्शन, 5/10 कोई फ्रैक्शन है जहाँ पर 5 आपका न्यूमरेटर है और 10 आपका क्या है डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो इसको तो हमने देख लिया है कि 5 क्या है और 10 क्या है। चलिए अब इन फ्रैक्शन पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है होल पार्ट्स है, तो इसको हम कहेंगे ये 1 है, ठीक है। सेकंड आपको देखिए ये क्या है होल पार्ट्स का हमने क्या कर दिए हैं 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं। तो जो आपके इक्वल पार्ट्स हैं उसको हमने नीचे लिख लिया है 1/2, यानी कि और 1 इसका शेडेड पार्ट्स था तो 1/2। यहाँ पर हमने इस सर्कल के 3 पार्ट्स कर दिए हैं तो टोटल पार्ट्स आपके 3 आ गए हैं और 1 पार्ट शेडेड है तो 1/3। इसी तरह 4 पार्ट जब हमने किए तो 1/1 शेडेड पार्ट्स है तो 1/4, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए इसके टोटल हमने 5 पार्ट्स कर दिए तो ये भी क्या आ जाएगा 1/5, ठीक है। 6 पार्ट जब हम करेंगे और 1 शेडेड पार्ट्स का हमने क्या निकालना है इसका फ्रैक्शन आपको निकालना है तो ये भी आपका आएगा 1/6, ठीक है। इसी तरह से अब हमने इस सर्कल के कितने पार्ट्स कर दिए हैं 7 पार्ट्स कर दिए हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट्स। अब 7 पार्ट्स हमारे टोटल हो गए हैं तो टोटल पार्ट्स आपके डिनोमिनेटर में यानी कि हर में आता है तो हमने यहाँ पे 7 लिख लिया और शेडेड पार्ट्स आपका 1 है, ठीक है। और
इसके भी हमने 8 पार्ट्स किए और 1 पार्ट आपका शेडेड है तो 1/8। इसके 9 पार्ट्स हो, यानी कि नंबर ऑफ पार्ट्स आपके कितने भी हो सकते हैं, बट वो क्या होने चाहिए, आपके इक्वल्स होने चाहिए। चाहे आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, आप उसको यहाँ से देखिए हमने इसी सर्कल के 10 पार्ट्स कर दिए हैं और 1 पार्ट इसका शेडेड है, तो टोटल पार्ट्स हमेशा आपके डिनोमिनेटर यानी कि उसके हर में आता है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है, हमने क्या कर दिया है, क्या काम कर दिया है हमने शेडेड पार्ट्स का आपको ये बता दिया, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, बट यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अगर आपको ये पूछा जाए, ठीक है 1/2 आपका शेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन है, बट जो अनशेडेड पार्ट्स हैं उसका फ्रैक्शन क्या है, अनशेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन क्या है। तो यहाँ पे देखिए 1/2, तो यहाँ भी क्या है, 1 पार्ट इसका शेडेड है और 1 पार्ट ही इसका क्या है, अनशेडेड पार्ट है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, ये भी 1/2 आएगा, क्योंकि 1 पार्ट आपका अनशेडेड है और 2 पार्ट्स होल हैं। अब आप देखिए 1 + 1/2 + 1/2, ठीक है, इसको हम प्लस बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी तो हम फ्रैक्शन को देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब अनशेडेड पार्ट्स क्या होगा, 1/3, टोटल पार्ट 3 हैं, इसके भी क्या आ जाएंगे, यहाँ पर अनशेडेड पार्ट देखिए 2 पार्ट्स हैं और टोटल पार्ट्स हमारे 3 हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 2/3, ये आपके अनशेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन है। यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं अनशेडेड, 1 2 3 और टोटल पार्ट्स कितने हैं आपके 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/4। ठीक है, तो हमें दोनों चीज आनी चाहिए, अगर हमने किसी का पार्ट्स किया है, उस इक्वल पार्ट्स में से हमने कितना पार्ट्स ले लिया है, कोई पार्ट्स हमने किसी एप्पल का कर दिया है, सपोज उसके हमने 4 पार्ट्स कर दिए, 4 पार्ट्स में से हमने उस एप्पल का एक पार्ट ले लिया है, बट जो पार्ट्स हमने नहीं लिया है उसका फ्रैक्शन क्या है, ये भी हमें आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अनशेडेड पार्ट्स के भी हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4/5। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप अनशेडेड 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 5/6। 6 डिनोमिनेटर आपका हमेशा सेम आएगा, क्योंकि हमने इक्वल पार्ट जितने कर रखे हैं वो यही हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपका कितना आ जाएगा 6/7। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा 7/8 और यहाँ पर 8/9 और ये आपका आ जाएगा 9/10। तो हमने किसी इक्वल पार्ट्स को किसी होल पार्ट्स को डिवाइड करना सीख लिया है। फ्रैक्शन में उसको यानी कि भिन्न में हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, भिन्न में हम उसको कन्वर्ट करते हैं कैसे, उसके टोटल पार्ट्स को हम पहले क्या करते हैं, काउंट कर लेंगे कि कितने हमने उस भिन्न की इक्वल पार्ट्स किए हैं। ठीक है, इक्वल पार्ट्स को हमने काउंट करने के बाद जो पार्ट्स आपने टेकन किया है, जो पार्ट्स आपने खाया है या किसी पार्ट्स को आपने शेड कर दिया है, तो उस पार्ट्स का हमें अगर क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उस शेडेड पार्ट्स को आप न्यूमरेटर में रखेंगे और टोटल जो पार्ट्स हैं वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा। इसी तरह से जो पार्ट्स आपने शेडेड नहीं किए हैं, अब हम उनका भी क्या आना चाहिए, फ्रैक्शन आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या काम किया है 1/2, तो इसका भी 1/2 आएगा। यहाँ पर शेडेड पार्ट्स का जो फ्रैक्शन है वो 1/3 है, बट अनशेडेड पार्ट्स का है 2/3। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि इक्वल पार्ट्स को, होल को हम किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें आप शेडेड पार्ट्स या टेकन पार्ट्स को आप किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और अनशेडेड पार्ट्स यानी कि अनटेकन पार्ट्स को भी आप किस तरह से फ्रैक्शन में यानी कि रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, लेट्स सपोज आपके पास एक ये रोटी थी, आपने आधी रोटी खा ली, तो उस आधी खाई हुई रोटी का फ्रैक्शन तो 1/2 है, बट जो पार्ट्स आपने नहीं खाया उसका भी आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि जो हमने बचा दिया है रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है उसका फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 पार्ट्स है, तो 1/2 आप खाओगे तो 1/2 आपका बच जाएगा, यानी आधा आपने खाया तो आधा ही वहां पर बच जाएगा। सेकंड, यहाँ पे देखिए हमने इसी रोटी की हमने 3 टुकड़े कर दिए हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में हमने इस रोटी को डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए आपने एक टुकड़ा ले लिया इस इक्वल पार्ट्स में से, ठीक है, तो इस एक टुकड़े का इस एक 1 बाइट्स का जो फ्रैक्शन है वो 1/3 है।
ठीक है। बट जो बचे हुए आपके पास रोटी के टुकड़े हैं या जो बाइट्स हैं उसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो 3 टोटल पार्ट्स में से आपके पास 2 फ्रैक्शन आपको 2 आपके इक्वल पार्ट्स बचे हुए हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2/3। ऐसे ही 4 पार्ट्स को भी करेंगे तो रेस्ट ऑफ द आपके पास जो रोटी बचेगी या जो आपके पास अनशेडेड पार्ट्स है तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसको भी हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हमें क्या काम करना है, हमें राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पार्ट्स पोर्शन, हमें यहाँ पर शेडेड पार्ट्स का क्या निकालना है, इसका हमें फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, फ्रैक्शन निकालना है किसका, शेडेड पार्ट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शेडेड पार्ट्स निकालने के लिए सबसे पहला जो काम हमारा है, हमें सीधे शेडेड पार्ट्स नहीं देखने हैं। सबसे पहला जो हमारे दिमाग में बात आएगी, पहले हमें ये देखना है कि जो ये पार्ट्स हैं ये इक्वल हो रखे हैं या नहीं। अगर आपको कहीं ऐसा दिखता है कि किसी के पार्ट्स इक्वल नहीं हैं तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का कोई फिगर है, तो यहाँ पर ट्राइंगल बने हुए हैं, तो और ये ट्राइंगल आपको सेम साइज के दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितने टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 और 4, यानी जो आपका डिनोमिनेटर में आएगा वो तो 4 आएगा। अब हमें किसका निकालना है फ्रैक्शन, शेडेड पार्ट्स का। तो देखिए 2 पार्ट्स आपके शेडेड हो गए हैं, तो 2/4 ये इसका क्या आ गया है, ये इसका फ्रैक्शन आ गया है। 2/4। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो 9 आपके क्या हैं, इसके पार्ट्स हो गए टोटल। ठीक है, अब हमें निकालना है शेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन। तो देखिए शेडेड पार्ट्स 9 में से आप 1 ही पार्ट्स अनशेडेड है, यानी कि 8/9 आप लिख लेंगे, या फिर आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह के आपके पास फिगर दे रखी है। यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यानी आपका जो टोटल पार्ट्स है वो 8 है। ठीक है, और शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो 4/8। यहाँ पर पिक्चर कुछ इस तरह से बनी हुई है। अब देखिए हमें इस लाइन को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अगर हम इस लाइन को ध्यान न दें तो ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर ये पिक्चर ये पिक्चर और ये पिक्चर, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हैं। तो यहाँ से देखिए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हैं, तो यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हुए हैं, 1 2 3 और 4। और शेडेड पार्ट्स का तो टोटल पार्ट्स हम लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, और शेडेड पार्ट्स आपके 1 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 और 7, तो नीचे आपका आएगा 7 और शेडेड पार्ट्स 1 2 और 3। ठीक है, तो 3/7 इसके शेडेड पार्ट्स आ गए। तो यहाँ पे देखिए टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 और 4 3 12, तो आपके टोटल पार्ट्स होंगे, और शेडेड पार्ट्स आपके कितने हैं, 1 2 और 3, तो 12/3 इसका आ गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारे पार्ट्स आपके शेडेड हैं, सारे पार्ट्स शेडेड हैं, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 10 हैं, और शेडेड पार्ट्स भी आपके 10 ही है। तो यानी इसको भी हम इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 और कितने पार्ट्स, 4 पार्ट्स आपके क्या हैं, शेडेड पार्ट्स। इसके टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिनोमिनेटर में आपका 8 आएगा, और 4 पार्ट्स आपको शेडेड दिख रहे हैं, तो 4/8। अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे इन शेडेड को पार्ट्स को अलग अलग क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। नहीं, देखिए ये पिक्चर इस तरह से है, और इस पिक्चर की हमने क्या कर दी है,
टोटल 2 पार्ट्स किए हैं। ये कोई बटरफ्लाई वगैरह का चित्र बना हुआ है और इसके हमें क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट्स कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल पार्ट्स आपके कितने हैं, 2 पार्ट्स हैं और ये क्या है, 1 है, 1 पार्ट्स है तो 1/2। तो हमने क्या करना सीखा है, हमने किसी होल का इक्वल पार्ट्स करके उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा है। फ्रैक्शन में हमने पिक्चर्स में स्टेटेड पार्ट्स को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं इसको सीखा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर और क्वेश्चन करेंगे और इस पर इसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।